નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, તો આજે આપણે જોઈશું એકમ કસોટી સપ્ટેમ્બર 2020 એની અંદર આપણે હિન્દીનું પેપરનું આજે સોલ્યુશન કરીશું। મિત્રો આ ધોરણ 5નું પેપર છે, તો આપણે જોઈશું प्रश्न नंबर 1, सही विकल्प चुनकर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ पे हमें 5 प्रश्न दिए गए हैं और 4 विकल्प भी साथ में दिए गए हैं। उनमें से एक सही विकल्प को पसंद करके हमें लिखना है। पहला है कि 3 पहियों वाला साधन पहचानिए। यहाँ पे हमें विकल्प दिए गए हैं क घोड़ा गाड़ी, ख ऊंट गाड़ी, घ रिक्शा और ड स्कूटर। तो इनमें से कौन सा सही है? तो घोड़ा गाड़ी को 4 पहिए होते हैं, ऊंट गाड़ी को भी 4 पहिए होते हैं, रिक्शा के 3 पहिए होते हैं। आप जब कहीं पर जा रहे होंगे तो आप रिक्शा देखते भी होंगे, उसके सिर्फ 3 ही पहिए होंगे, इसलिए हमें पहले प्रश्न में घ आइटम को चूज करेंगे। दूसरा है कि किस साधन को पहिए नहीं होते हैं। हमें यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हेलीकॉप्टर, जहाज, विमान और टांगा। तो मित्रों आप जानते होंगे कि हेलीकॉप्टर के तो पहिए होते हैं, जब वो लैंडिंग करता है तो वो पहिए से ही होता है। विमान के भी पहिए होते हैं, टांगे के भी पहिए होते हैं, पर जहाज के पहिए होते नहीं हैं क्योंकि वो पानी में चलता है, इसलिए हम ख आइटम को चूज करेंगे। तीसरा प्रश्न, किस साधन में मुसाफरी करने के लिए टिकट लगेगा। तो मित्रों हमें यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बैलगाड़ी, मोटरसाइकिल, रिक्शा और ट्रेन। तो मित्रों आप जानते होंगे कि बैलगाड़ी में पैसे नहीं लगते, मोटरसाइकिल के जो हम तो अपनी खरीदते हैं ना, तो इसमें भी पैसे नहीं लगते हैं। रिक्शा में हम पैसे देते हैं, टिकट नहीं लेते हैं। तो ट्रेन में जब भी हम जाते हैं तो उस पर टिकट लेकर हम जाते हैं, इसलिए हम ड आइटम को ट्रेन में यूज करेंगे, ट्रेन को चूज करेंगे। चौथा प्रश्न, 4 पहियों वाला साधन पहचानिए। यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कार, ट्रक, बस और ट्रेन। तो मित्रों आप जानते होंगे कि ट्रक, बस और ट्रेन इनके काफ़ी 6 से ज़्यादा पहिए होते हैं, इसलिए हम कार को चूज करेंगे। 5वां प्रश्न है कि किस साधन में मुफ्त में मुसाफरी कर सकते हैं। यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, स्टीमर जो इसमें भी पैसे लगते हैं, फिर है घोड़ा गाड़ी, उसमें भी हम पैसे देते हैं, बस में भी हम टिकट खरीद के पैसे देते हैं, बैलगाड़ी में हम कभी पैसे नहीं देते हैं, उसमें मुफ्त में मुसाफरी कर सकते हैं, इसलिए हम ख आइटम को चूज करेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 लेंगे। निम्नलिखित अंकों में शब्दों में लिखिए, अंकों को शब्दों में लिखिए। मित्रों यहाँ पे हमें 5 अंक दिए गए हैं, उसको हमें शब्दों में लिखना है। पहला है, यहाँ पे हमें आप देख सकते हैं 22 अंकों में लिखा है, तो हमें उससे शब्दों में नीचे लिखा हुआ है 22। दूसरा है 31, तीसरा है 49, चौथा है 28 और 5वां है 42। मित्रों ये 5 मार्क्स का है और आप जब भी एग्जाम देंगे तब भी ये एग्जाम में भी आएंगे। प्रश्न नंबर 3, उचित विकल्प पसंद करके पैराग्राफ पूर्ण कीजिए। मित्रों आप जानते ही होंगे बचपन में हमें 2 बिल्लियों की कहानी और एक बंदर की कहानी काफ़ी बार सुनी होगी। बस इसी कहानी के आधार पर हमें ये पैराग्राफ दिया गया है। हमें यहाँ पे कुछ ऑप्शन भी दिए गए हैं पैराग्राफ के आधारित। यहाँ पे आप ऊपर ऑप्शन देख सकते हैं, काली, भारी, सफ़ेद, सारी, 2, भूख, तराजू, टुकड़ा, पछतावा और हल्का। तो इन ऑप्शनों को हमें नीचे दिए गए ब्लैंक खाली जगह में लिखने हैं। तो हम पैराग्राफ की शुरुआत करते हैं। यहाँ पे लिखा है कि एक बार की बात है, 2 बिल्लियाँ थी। एक यहाँ पे ब्लैंक लिखा है, उसमें हम काली लिखेंगे कि एक काली और एक सफ़ेद बिल्लियाँ थी, दोनों को भूख लगी। इतने में एक बंदर आया, वह तराजू लाया, उसने रोटी को 2 टुकड़े किए, उसने टुकड़े तराजू में रख दिए। तराजू का एक पहला भारी था तो दूसरा हल्का था। उसने भारी
पल्ले को टुकड़े में से थोड़ा सा टुकड़ा तोड़कर खा लिया। इस तरह उसने सारी रोटी खा ली। दोनों बिल्लियों को बहुत ही पछतावा हुआ। तो मित्रों, हमें जो ऊपर ऑप्शन दिए गए थे उस ऑप्शन को हमने नीचे पैराग्राफ में जोड़कर पैराग्राफ पूरा कर दिया है। अब हम प्रश्न नंबर 4 लेंगे। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित विषय पर 4-5 वाक्य में लिखिए। मित्रों, यहाँ पे हमें चिड़ियाघर के बारे में 4 या 5 वाक्यों में कुछ लिखना है। तो हम शुरू करते हैं। चिड़ियाघर, चिड़ियाघर का मतलब होता है कि चिड़िया का वो घर जिसमें चिड़ियाओं को रखा जाता है। दोस्तों, चिड़ियाघर में बहुत सारे चिड़िया होती है, वो रंग में रंग भी होती है, काफ़ी सारे अलग अलग प्रकार की होती है। देश विदेश से लाए गए पशु पक्षियों को चिड़ियाघर में रखे जाते हैं। चिड़ियाघर में पक्षी को खाने के लिए दाना डालते हैं और पीने के लिए पानी भी देते हैं। दोस्तों, यहाँ सभी पक्षी कैद होते हैं, यानी वो आग में उड़ नहीं सकते, बस वो लोगों के लिए आकर्षित करने के लिए रखे जाते हैं। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित वाक्यों का मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। मित्रों, यहाँ पे हमें 5 वाक्य दिए गए हैं हिंदी में, उनका हमें मातृभाषा में मतलब कि गुजराती में भाषांतर करना है हमें। पहला है कि पिंजरे में शेर दहाड़ रहा है, उसका हम मातृभाषा में अनुवाद करते हुए लिखेंगे कि પાંજરામાં સિંહ गर्जना કરી રહ્યો છે। બીજું છે बच्चे बगीचे में खेल रहे हैं, उसका भाषांतर બાળકો બગીચામાં રમી રહ્યા છે। तीसरा है हमारे देश का नाम भारत है, એનું अनुवाद करता લખીશું કે આપણા દેશનું નામ ભારત છે। चौथा, ऑटो रिक्शा के 3 पहिए होते हैं, भाषांतर रिक्शाना 3 पैड़ा होय छे। 5वां, खेतों में फसल तैयार हो गई है, भाषांतर खेतरमा पाक तैयार થઈ ગયો છે। थैंक यू मित्रों। हमारी वीडियो जो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।